हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 4 मैं सड़क हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखेंगे पाठ का उच्चारण, फिर उसका अर्थ देखेंगे, प्रश्न और अभ्यास देखेंगे, भाषा तत्व और व्याकरण, आपको कुछ वर्क दिया जाएगा और योग्यता विस्तार। चलिए, तो सबसे पहले हम पाठ के उच्चारण पर चलते हैं। पाठ 4 मैं सड़क हूँ। जी हाँ, मैं सड़क हूँ। मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई, गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की, कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोंपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुंच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलूटी और लंबी। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर से चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है, किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी की तरह। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है। इसी से मुझे संतोष होता है। ओह, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर? कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो, केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। तमीज नहीं है लोगों में, मन चाहे जहां थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। अरे, केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर न फेंके, कूड़ेदान में फेंके। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती हैं। काफी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नजर आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नजदीक यह रौनक देखकर। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इसकी छाया में आराम मिलता है। आम, जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं। खेलते कूदते, आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में
तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय, भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चरैवेति चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है। क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गीत सुना? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। मेरा भी संदेश तो यही। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी उच्चारण देखा, ठीक है। चलिए अब पार्ट 4 मैं सड़क हूँ का हम आज इसका अर्थ देखते हैं। तो सभी ने सड़क देखा है, कैसा रहता है? डामार गिट्टी से बना हुआ रहता है, काला रंग का रहता है, लंबा लंबा, अजगर के जैसा पड़ा रहता है कहीं पर भी, है ना। मैदान में, जंगल में, पहाड़ों में, सब तरफ रहता है। गांव में, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी लगा रहता है। महल, झोपड़ी, है ना, बाग बगीचे, हाट बाजार, कहीं पर भी बना रहता है। और वह हमारे किस काम आता है? वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, ठीक है। हालांकि जो सड़क है वो सुंदर नहीं है, वो काली कुलटी है, लंबी है ना। कभी कभी गड्ढे बन जाते हैं उसमें, तो उसका और सूरत बिगड़ जाता है। और क्यों गड्ढे बन जाते हैं? क्योंकि जो बनाने वाला होता है वह पैसे की लोभ में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करता है और घटिया सड़क बनाता है, जिसकी वजह से गड्ढे बन जाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर लोग उसमें गिरते हैं और मर जाते हैं, है ना। तो कभी कभी घटना हो जाती है, ठीक है। इन गड्ढों को कभी कभी मिट्टी से ही भर दिया जाता है, कम से कम चलने वाले को आसानी हो जाती है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो केला खा करके उसमें फेंक देते हैं, थूक देते हैं, कचरे का ढेर लगा देते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि केले के छिलके से कोई गिर भी सकता है। किसी को थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सड़क को हमेशा साफ़ सुथरा रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि साफ़ सुथरा रहेगा तो दुर्घटना नहीं होगी। कभी कभी तो सड़कों को सजाया संवारा जाता है, साफ़ सफाई की जाती है। जब शादी होता है, त्यौहार है, मेला है ना, तो आसपास मस्त बिजली लाइट लगाते हैं और अनेक प्रकार के दुकान सजाते हैं, चहल पहल रखता है ना। तब सड़क बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि रोशनी उस पर पड़ती है और वह बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। और जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आने वाला होता है तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? एक लंबी कतार में कदम से कदम ताल मिला करके परेड का प्रैक्टिस करते हैं और परेड में भी जाते हैं, ठीक है। तो सड़क क्या कहता है? सड़क कहता है कि मुझे अब इनसे ही आशा उम्मीद है कि ये बड़े होकर के मेरी देखभाल और मेरी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। सड़क के आजू बाजू मतलब कि अगल बगल में कौन होता है? पेड़ होता है, जो छाया करती है, जो गर्मी में पेड़ सड़क को गर्म होने से रोकती है। और जो पैदल चलने वाले होते हैं उनको भी आराम मिलता है छाया में, है ना। तो हमें क्या करनी चाहिए? हमारे सड़क के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। और जो पेड़ लगेंगे उसके फल को बच्चे खाएंगे, स्वाद लेकर के मज़े करेंगे, है ना। तो ये भी फ़ायदा है। और जब सड़क कहता है कि जब मैं गांव से होकर के गुजरता हूँ तो गांव का जो सुंदर और विहंगम दृश्य होता है उसमें मैं भी शामिल हो जाती हूँ, ठीक है। हरे हरे खेत होते हैं और जब बैल मेरे ऊपर से होकर के गुजरते हैं तो मैं अपना सब दुख भूल जाती हूँ, ठीक है।
थके हारे व्यक्ति जब मेरे ऊपर से होकर के अपने घर तक पहुंचता है तो मुझे खुशी मिलती है। कुछ थके हारे होते हैं, कुछ उत्साही व्यक्ति भी मेरे ऊपर से चलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर में अभी अभी एक बस गया है, वाहन गाड़ी गया है, जिसमें क्या गाना बज रहा था, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो रुकना नहीं है, हमें हमेशा खुशी खुशी आगे बढ़ते जाना है। और यही किसका संदेश है? यही तो संदेश सड़क का है। सड़क किसी एक का नहीं, हम सब का है, इसलिए उसकी साफ सफाई और देखरेख हमारी भी जवाबदारी बनती है। तो ये पाठ है, पाठ का उच्चारण और उसका अर्थ। चलिए प्रश्न और अभ्यास पर चलते हैं। सड़क बनाने के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए होती है गिट्टी होती है, डामर होती है ना। बालू का नहीं होता है। देखिए क्या है, मिट्टी, पत्थर और डामर। देखिए 3 चीज़ों के बना होता है। मिट्टी भी चाहिए उसके लिए, डामर भी चाहिए और पत्थर भी चाहिए, ठीक है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है? पानी भर जाता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? गति को नियंत्रण करने के लिए, ताकि कोई तेज गति से जाए तो एक्सीडेंट ना हो। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए? हमें हेलमेट लगानी चाहिए, अपने साइड में चलनी चाहिए, लाल बत्ती का, हरा बत्ती का, पीला बत्ती का पालन करना चाहिए, है ना। और गति को कम करके चलनी चाहिए। और सड़क में केले के छिलके नहीं रखने चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, सड़क को गंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए उपाय हो सकते हैं। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सड़क भी ठंडी रहती है और जो राहगीर होते हैं उन्हें भी गर्मी के दिनों में छाया से उसे शांति मिलती है, आराम मिलता है, गर्मी कम लगती है, ठीक है। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि गांव-गांव में सड़कों के विकास होने से जनजीवन आसान हो गया है? इसकी पुष्टि बिल्कुल सही है, क्योंकि गांव-गांव में सड़क बनने से जनजीवन आसान हो गया है। अगर सड़क है तो हम कुछ ही मिनट में अस्पताल, हॉस्पिटल या हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो खेतों तक चले जाते हैं। कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है, पुलिस की सुविधा मिलती है ना। तो गांव में जनजीवन आसान हो गया है। पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है? पगडंडी में हम वाहन, गाड़ी, एम्बुलेंस, है ना, पुलिस की गाड़ी नहीं आ जा सकती। वहाँ पर सिर्फ पैदल चल सकते हैं, वो भी कई घंटों का सफ़र रहता है। और सड़क बन जाने पर हम जैसे वाहन में चढ़ते हैं तो 2 मिनट में हम शहर पहुँच सकते हैं। कभी कभी मेरे इस दुखदायी सड़कों को, गड्ढों को भर दिया जाता है, किसी फटे हुए कपड़े में लगी थोपड़ी पैबंद की तरह। लेखक ने गड्ढों को भरने की क्रिया को फटे हुए कपड़े में पैबंद लगाने के समान बताया है। जब हमारा कोई पैंट शर्ट फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें पैबंद लगा देते हैं, थोड़ा उसको सील देते हैं, अच्छी तरह काप देते हैं। क्यों? ताकि वो कुछ दिन और चले। लेकिन उसकी सुंदरता कैसी दिखती है? वह अलग दिखता है, सही नहीं दिखता है। उसी प्रकार जो सड़क बनाने वाले होते हैं वो भी गड्ढों को पैबंद लगा देते हैं, चिथड़ों चिथड़ों में काप देते हैं। अच्छा नहीं दिखता है पर कुछ समय के लिए चलता है। चलिए अब इसकी तुलना तुम किससे लिखोगे? देखिए, सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर के लिए आप कौन सा उदाहरण दोगे? ये आपको करनी है। सड़क के किनारे खड़े हरे हरे वृक्षों की पंक्तियों के लिए आपको कौन सा शब्द प्रयोग करनी है, ये आपको करना है, ठीक है, तुलना करनी है। अब चलिए 9वां, मान लो सड़क बोलती तो वह इनसे क्या कहती? देखिए, अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से क्या बोलती? अगर सड़क बोलती तो मेरे ऊपर कूड़ा मत फेंको बे, बोलती ना, है ना। तो या फिर प्यार से बोलती कि मेरे ऊपर कृपया करके कूड़े मत फेंकिए, कहीं और जा कर के फेंकिए, कूड़ेदान में फेंकिए, इस प्रकार से बोलती। केले के छिलके पर पाँव पड़ने से अपने ऊपर गिरने वाले बालक को सांत्वना देते हुए। देखिए, अगर कोई केला फेंक दिया है, कोई बालक उसमें गिर गया तो बालक को क्या कहता? सड़क उड़ जाओ, केले को छिलके को कहीं और फेंक दो, बोलती ना, कुछ न कुछ तो जरूर बोलती। धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से वो धन्यवाद तो जरूर देती है ना। तो इस प्रकार से अब चलते हैं प्रश्न 10।
सड़क ने स्वयं को अजगर के समान बताया है। तुम इसे किस प्रकार बताओगे? देखिए, अब इसको बताना है आपको। एक बहुत ही विकराल, काले कलूटे, बड़े बड़े बाल और बड़े दांतों वाले आदमी को आप किसके समान बताओगे? आप तो राक्षस बना दोगे इसको, है ना? तो आप किसी के भी समान इसको बना सकते हो। एक बहुत ही बड़े तालाब के समान, हरे भरे वृक्षों, कुटियों के बीच बनी पाठशाला को किसके समान बनाओगे? तो उसको आपको बनाना है कि आपको कैसा लगता है, वो किसके समान लगता है, उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर बनाना है। चलिए अगला देखते हैं। सड़क जोड़ती है, गांव से गांव को जोड़ती है, गांव से शहर को जोड़ती है, शहर से शहर को जोड़ती है, शहर से आकाश को नहीं जोड़ती है, क्योंकि आकाश में सड़क नहीं बना सकते हम। धरती पर ही हम सड़क बना सकते हैं। अब सड़क पर हमेशा क्या करना चाहिए? बाईं ओर चलना चाहिए, बिल्कुल सही। वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल सही। कचरा फेंक देना चाहिए, ये गलत है, कचरा नहीं फेंकना चाहिए हमें। संकेतों को ध्यान से रखकर चलना चाहिए कि कहाँ पर लाल बत्ती है, कहाँ पर पीली बत्ती है, कहाँ पर हरी बत्ती है। ठीक है, अब चलते हैं भाषा तत्व और व्याकरण। देखिए, यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्कूल, तो यहाँ पर अल्प विराम, कॉलेज अल्प विराम, अस्पताल अल्प विराम, महल अल्प विराम, झोपड़ी अल्प विराम, बाग बगीचे अल्प विराम, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ। तो यहाँ पर एक डेश लगेगा संयोजक का। मेरी पहुँच है, ठीक है, फुल स्टॉप। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। इस प्रकार इसमें आपको करना है। चलिए दूसरा, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो दो उदाहरण वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखो। देखिए, ये आपको करने हैं। घुमाव शब्द में दार शब्दांश लगाने से घुमावदार, और गुनगुना शब्द में आहट लगाने से गुनगुनाहट शब्द बनता है। शब्द के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर आपको प्रत्यय बना करके बताया गया है। जैसे दार और आहट प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें दो शब्द बनाने हैं, तो इसमें दार शब्द जोड़ करके तो एक हो गया समझदार और एक हो गया आपका असरदार। और आहट शब्द लगाना है, तो आहट लगाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि सरसराहट हो गया, थर थराहट हो गया, इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखे शब्दों में से कोई एक शब्द उस समूह का पर्यायवाची नहीं है। ऐसे शब्दों को छांट करके अलग। तो इसमें देखिए पर्यायवाची में पेड़, वृक्ष, तरु, द्रुम, इसमें तट, तट है जो अलग है। वस्त्र का में कर, कर का मतलब हाथ होता है, तो ये अलग हो गया। समुद्र, जलद, देखिए ये समुद्र नहीं होता है, इसका मतलब जलधि, सिंधु, सागर ये समुद्र होते हैं, लेकिन जलद का जल देने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए क की 12 खड़ी इस प्रकार लिखी जाती है। ये देखिए 12 खड़ी आ गया यहाँ पर, क से लेके कह तक। तो निम्नलिखित शब्दों को 12 खड़ी के क्रम में लिखिए। अब देखिए इसको ख, खा उस प्रकार से आपको लिखना। जैसे ख से खरगोश पहला हो गया, फिर खाद, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा। इस प्रकार से आपको मात्रा के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिएगा आप। नीचे लिखिए शब्दों में उचित वर्ण भर कर शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर कमल हो गया, कारण आड़ा हो गया, किसका हो गया, कुशलता हो गया। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्वदेश, और यहाँ पर लक्ष्मण, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गड्ढा शब्द को उच्चारण करो, उच्चारण में क्या क्या मिला? ढ ढ, इस प्रकार दो शब्द मिल गए। ठीक है, अब याद रखना है, क्या याद रखना है? ये शब्द का द्वित्व नहीं होता, अर्थात कभी भी ख ख छ छ ठ ठ आदि नहीं लिखे जाते। अच्छा, तो इस प्रकार नहीं लिखा जाता, बल्कि एक च लिख के छ लिखा जाता है। गड्ढा, इस प्रकार से गड्ढा लिखा जाता है। ठीक है, दो ढ ढ नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? एक ड मिल के ढ। पत्थर, तो आधा त मिले थर। सुख, सुख, युद्ध, युद्ध। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। जब अच्छा लिखना होता है तो यह आधा होता है, अर्थात जो छ है उसके
पहले वर्ण का आधा। देखिए छ के बाद छ आता है, तो छ जब 2 छ लिखना होता है तो उसके पहले वर्ण का आधा लिखते हैं। इस प्रकार से उसको पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखांकित शब्द विदेशी शब्द हैं, इसके स्थान पर पर्यायवाची हिंदी शब्द प्रयोग करके फिर से लिखना है। तो इसको मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। कहने का मतलब यह है कि मैं सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कहा क्या रहा है। रेखांकित शब्द विदेशी हैं, उसके स्थान पर आपको पर्यायवाची शब्द का, तो सबसे पहले क्या होता है, पर्यायवाची शब्द खोजना पड़ेगा। रौनक का पर्यायवाची शब्द खोजिए, उस प्रकार से इसको कंप्लीट करनी है। अब देखिए विद्यार्थी को 2-2 समूह बांटकर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। अब देखिए यातायात के नियम, यातायात के क्या क्या नियम हैं। हमेशा हमें बाईं ओर चलनी चाहिए, सिग्नल का ध्यान रखकर चलनी चाहिए। ठीक है, यातायात संकेत होते हैं, ये संकेत होते हैं लाल, हरे और पीले। ठीक है, दाएं मुड़, बाएं मुड़, गतिरोध, ये सब इसके संकेत होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति, उसको भी आगे स्कूल है लिखा रहता है, देखें इस प्रकार से। सड़क और हमारा दायित्व, इसको आपको लिखना है कि हमारा दायित्व क्या है कि सड़क को साफ सुथरा रखें, उसकी देखभाल करें, उसमें कचरे ना फेंकें, गड्ढे ना करें, इस प्रकार से। 3 विद्यार्थी, मैं नदी हूँ, मैं पुल हूँ, मैं रेल की पटरी हूँ पर आत्मकथा कहें। इस प्रकार यह मैं सड़क हूँ पाठ है, उसी प्रकार मैं नदी हूँ पर आपको एक लेख लिखनी है, मैं पुल हूँ इस पर, और मैं रेल की पटरी हूँ इस पर आत्मकथा लिखनी है। आपका प्रोजेक्ट वर्क है। चलिए इसको आप कंप्लीट कीजिए। इस पाठ में सड़क स्वयं अपनी कथा कहती है। इसी प्रकार मैं पेड़ हूँ पर 15 वाक्य लिखिए। चलिए यहाँ पर एक और मिल गया आपको, तो यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 मैं पेड़ हूँ भी मिल गया। इतने को कंप्लीट करनी है। अब है योग्यता विस्तार। अगर आपने सड़क बनते देखा है तो उसके बारे में लिखना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है? ठीक है, ये क्या है प्रधानमंत्री सड़क योजना? हर गांव को सड़क से जोड़ना है। ठीक है, सड़क में चलते समय कुछ चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके चित्र बनाओ। तो आपको सड़क के चिन्ह बनाने हैं। तो ये आपके चिन्ह हो गए। देखिए ये लाल सिग्नल है, यहाँ पर आपको रुक जाना है। ये पीला बत्ती है, इस पर आपको सचेत हो जाना है कि बहुत जल्द लाल बत्ती जलने वाली है, इसलिए जल्द करें। और ये ग्रीन सिग्नल, इस पर आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्टॉप होता है, मतलब यहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, इस प्रकार के आपको बहुत सारे चिन्ह मिलेंगे। देखिए बहुत सारे चिन्ह हैं, है ना। ये सभी क्या है, यातायात के चिन्ह हैं। ये देखिए ये यहाँ पर रहेगा तो ये दायां मोड़, ये बायां मोड़, ये घुमावदार मोड़ है, ये बायां घुमावदार मोड़ है। ठीक है, ये दाहिने मुड़कर फिर आगे। देखिए यहाँ पर दाहिने मुड़ कर फिर आगे, यहाँ पर बाहिने मुड़ के फिर आगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे संकेत होते हैं जो उससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए ये तो आपको कंप्लीट करनी है। सड़क पर तुमने टोल टैक्स नाका देखा होगा, या क्या है इसके बारे में पता करो। अब देखिए पगडंडी और सड़क, पगडंडी क्या होता है, एक मेड़ जैसा होता है जिसमें मुश्किल से चला जाता है, और सड़क चौड़ा होता है जिसमें हम फर्राटे के साथ गाड़ी चला सकते हैं। तो टोल टैक्स नाका अगर आपने हाईवे पे गया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप पता करके लिखना है आपको। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही आपको नई वीडियो पार्ट 5 रोबोट में लेकर के मिलेंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।